बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ दो चीज़ें आपको पढ़नी हैं। पहली चीज़ आपने लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म पढ़नी है और उसके बाद एक्सपोनेंट। लॉगरिथम फॉर्म के लिए चले मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ रफ सी। लॉग आपके पास है 216 बेस 3 इज इक्वल टू 6, यहाँ 6 है, इज इक्वल टू 3। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ रफ सी। 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 240 का 1। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पहली फॉर्म लिखी है इसको आप समझें, लेकिन उससे पहले ये एक वैल्यू मैं समझा देता हूँ। x की पावर 3 इज इक्वल टू 9 कह देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे ये चीज़ जो होती है वो बेस, ये जो चीज़ होती है वो एक्सपोनेंट होते हैं। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर आनी चाहिए, एक्सपोनेंट और बेस। अब इस फॉर्म को सबसे पहले तो आपने पढ़ना सीखना है, उसके बाद आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे इसको मैं क्या पढ़ूँगा, लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ 216 बेस 2 इज़ इक्वल टू 3, ऐसे पढ़ूँगा मैं इसको, या हम इसको पढ़ूँगा एक्सपोनेंट 3। क्या लिखा मैंने, लॉग ऑफ 216 बेस 2 एक्सपोनेंट 3। यानी ये चीज़ जो है यहाँ पर बेस होती है, ये चीज़ क्या होती है यहाँ पर एक्सपोनेंट होती है, और ये उस लॉग की वैल्यू। तो क्या पढ़ा हमने, लॉग ऑफ 216 बेस 6 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, बेस मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्या चीज़ है यहाँ पर बेस, ये चीज़ बेस है, ये चीज़ क्या है बेस। तो मैं बेस लिख दीजिए, यहाँ पर बेस है ना, बेस, इसके ऊपर लिख देते हैं एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू, ये आ गया। देखें ना, अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ है कोई भी वैल्यूज़, कोई भी आपको दे देते हैं, तो आपने ये, हाँ जो चीज़ होगी वो बेस होगी। इसको क्या पढ़ता हूँ मैं, लॉग 216 बेस 2, इसका बेस कितना है 2 और एक्सपोनेंट कितनी है 3। तो इसको आपने जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो इस चीज़ को आपने बेस बना देना है, और राइट साइड पे जो भी चीज़ है वो उसकी पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, और दिस इज़ इक्वल टू दिस। इसी तरह ये फॉर्म है, इसको अगर लॉगरिथम फॉर्म में वापस लेके जाना चाहते हैं तो पहले आप लॉग लिखें, इसमें बेस क्या है 7 है, यहाँ लिख दें। एक्सपोनेंट क्या है वो आपने राइट साइड पे लिखना होता है, 4 लिख दें, और दिस इज़ द लॉगरिथम ऑफ जो भी लॉगरिथम है। तो इस एक्सरसाइज को, अगर ये चीज़ आपको आ गई है तो फिर एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको ये आपके पास x क्यूब लिखा हुआ है तो इसमें x बेस है और 3 क्या है एक्सपोनेंट, ये आप 1 चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, बेस और ये एक्सपोनेंट। अब इसको सबसे पहले आप पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसा पढ़ते हैं। लॉग 216 बेस 6 है यहाँ पर, सॉरी ये बेस 6 इज इक्वल टू 3, बेस कितना है 6। तो ये वाली चीज़ बेस होती है। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज बेस, ये लिख दिया मैंने, एक्सपोनेंट दिस वन, एंड दिस इज इक्वल टू 216। आपको यहाँ इन क्वेश्चन में कहा जाएगा लॉगरिथम से जाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जाओ लॉगरिथम में। तो ये चीज़ आपने एक किस्म की अच्छी तरह अपनी मजबूत करें तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है आपके लिए, और ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन लाजमन आता है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मैं साथ साथ फिर रिवाइज करूँगा इस चीज़ को।
क्वेश्चन नंबर 1 तो इनसे रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं उसको, बल्कि पहले मैं इसी वाला क्वेश्चन करता हूँ 2, फिर 1 करूँगा। 2 क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म एंड फ्रॉम लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वाइस वर्सा लिखा है, इसका मतलब वह उलट है। पहली इक्वेशन है लॉग, वही जो मैंने लिखी थी वही है, 216 बेस 6 इज इक्वल टू 3, मैंने पढ़ भी लिया साथ में, लॉग 216 बेस 6 इज इक्वल टू 3, इसको हमने लेके जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये बेस है, आपने बेस लिख दी, ये एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट लिख दिया, इज इक्वल टू 216, ख़त्म, इतना सा काम है। ठीक है, उसके बाद 7 की पावर 4, ये लॉगरिथम फॉर्म थी, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गया हूँ। 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401, इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाना है, तो आप लिख दें लॉग, क्या लिख दें, लॉग। इसमें बेस क्या है, 7 है, यहाँ पे लिख दिया, एक्सपोनेंट इस तरफ लिख दिया, 240 इसके साथ लिख दिया, तो ये कन्वर्ट हो गई किस में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तीसरा है log 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू 5। इसका लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करें, तो वो भी मैं इसके साथ ही कर रहा हूँ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखें इसमें ये क्या चीज़ है, बेस, ये क्या है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू x। अब x बेस है तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 4 का 3, तो ये मैंने x भी अननोन कर लिया। यहाँ तक आपका यही वाला क्वेश्चन है, और इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पूरा होगा। ठीक है, तो आपको तकरीबन सारे आने चाहिए, ऐसे ही हर एक जिसमें भी अननोन है वो आप कैलकुलेट करते जाएं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है b रेज टू पावर -3/4, b रेज टू पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/127। तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लॉग लिख दिया, बेस यहाँ पर b ही है, ऐसे लिख दी, और एक्सपोनेंट इस तरफ जाके लिख दें -3/4, और 1/27 इधर लिखते हैं, ये आपकी कन्वर्ट हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैसे करेंगे, उसको भी सीधे इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/20 अब b इज इक्वल टू -3/4 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 27 की पावर -1। अब हमने पावर्स सेम कर दें तो फिर हमें b मिलेगा, b अननोन, b बेस है ना, तो हमें इस बेस को भी किसी तरह इसी तरह लेके जाना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू 3 की पावर कितनी है जी, -3 है, 3 क्यूब है ना, 27 क्या है, 3 क्यूब है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर है 1/4, क्या है 1/4, और अगर मैं इस 1/4 को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ फोर्थ रूट ले लूँगा, तो मैं लिख देता हूँ -3/4 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -3 इंटू 1/4 आ गया। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है, ये फोर्थ रूट है, ये क्या रूट है, फोर्थ का, इसका रूट है। तो हमारे पास देखें, अब मैंने फोर्थ रूट ले लिया, दोनों सेम आ गए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं।
पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में पार्ट 3 log x, पार्ट 3 मैंने थोड़ा मेरा ख्याल है गलत लिख दिया, log x बेस 5 इज इक्वल टू 5 था, 3 नहीं था। चलें इसको दुरुस्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है? बेस, ये क्या होती है? एक्सपोनेंट इज इक्वल टू x। ठीक है, बेस क्या है ये, और ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 5 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करा दें? 5 टाइम मल्टीप्लाई करा दें तो मेरा ख्याल है 3125 शायद आंसर आता है, लेकिन इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है अवेलेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 पार्ट इसका। 125 रेज टू पावर x बाय 3 इज इक्वल टू 20 का 5। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा log बेस क्या है? 125, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? ये देखें, ये आपके पास क्या होता है? एक्सपोनेंट। ये बेस है ना, ये एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट मैं इधर लिख देता हूँ और इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक हो गया? देखें, ये बेस, ये एक्सपोनेंट, और ये मैंने बेस लिख दिया, ये इसकी एक्सपोनेंट लिख दी उस तरफ जाके। जैसे मैंने यहाँ बताया है, अगर आपको log की कोई वैल्यू दी हुई है तो राइट साइड पर एक्सपोनेंट होता है, तो वो मैंने वहाँ पे लिख दिया है। अब अगर आप अननोन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ये ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा, यहाँ तक क्या हो गया जी? ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, बल्कि मैं उसको 4 को अलग कर लूँगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 को देखते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। log बेस कितना है? 125, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपोनेंट इधर चला गया, x बाय 3, ये आ गया 25 आ गया। पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 क्या है? log टेन रेज टू पावर 12, बेस कितना है? 10 इज इक्वल टू y। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। देखें, ये आपके पास बेस है, ये लिख दिया, ये एक्सपोनेंट होती है, ये लिख दिया, और 10 की पावर 12 लिख दिया। ये हमने किस में कर दिया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट उन्होंने दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 256 रेज टू पावर x बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 60 का 4। ये बेस है। पहले आप log लिखें, बेस यहाँ शिफ्ट कर दें। ठीक है, और ये एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट राइट साइड पे चला जाता है, और ये इसके साथ आ गया। पार्ट नंबर 8, log x क्यूब प्लस 1 बेस 3 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये क्या होती है? बेस, तो मैंने लिख दी बेस। ये क्या होता है? एक्सपोनेंट, लिख दिया, इज इक्वल टू x क्यूब का 1। 9 पार्ट देखते हैं। log 2x माइनस 3 बेस 5 इज इक्वल टू 1। इसको दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं। बेस क्या है यहाँ पर? 5, एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। लास्ट पार्ट है 10, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब लिखेंगे, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाना है। log लिख दिया। ये चीज़ जो है वो क्या होती है? बेस यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना, एक्सपोनेंट इस तरफ लिख दिया, और ये एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ पर इस तरफ लिख दिया, और ये क्या हो गया? 2x प्लस 1। ये देखें, ये होती है बेस, ये क्या होता है? एक्सपोनेंट। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था।
तो इस तरह क्वेश्चन नंबर क्या ख़त्म हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट मैं दोबारा साथ साथ में रिवाइज करूँगा। मैंने आपको क्या बताया, आपने जस्ट वो पढ़ना सीखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट 1 क्या है, log 3 बेस x इज इक्वल टू 1। हमने x जब फाइंड करना है इसको लेके जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर बेस ये है, एक्सपोनेंट ये होता है, इज इक्वल टू 3 लिख दें तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 का मतलब x ही होता है। दूसरा देखते हैं, log ऑफ 9 बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, बेस क्या है यहाँ पर, x प्लस 1 होल पावर 2, ये एक्सपोनेंट होता है, इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है, ये देखें स्क्वायर है तो ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर है तो ख़त्म हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 3। दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की। एक दफ़ा हम प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। अब एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी साहब बहुत आसान से क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपको पता हो यहाँ बेस क्या है, पावर क्या है, बस इसमें और कोई गेम नहीं है। इन दो चीज़ों की गेम है, वो आपने सीखनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं, ज़हन नशीन करें तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए फिंगर टिप्स पे होंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 देखते हैं, इसका पार्ट 3 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। log 81 बेस 3 इज इक्वल टू x। ये क्या है, बेस, ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 81। अब x क्या है, पावर में अननोन है। अब हम किसी तरह दूसरे की बेस भी सेम करके पावर्स कंपेयर करेंगे, यानी ये बेस 3 है ना, तो इसको भी किसी तरह से बेस 3 बनाना चाहते हैं। इसको बेस 3 कैसे बनाएंगे, इसको देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 3 को तो 81 आता है। तो मैं इसको 3 की पावर 4 लिख देता हूँ। अब बेस सेम हो गई हैं तो कट जाएंगी, तो x का आंसर 4। नेक्स्ट पार्ट 4, log ऑफ 64 बेस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब देखें इसमें बेस क्या है, log ऑफ 2 है, बेस क्या है 2, पावर क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 60 का 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको भी किसी तरह से बेस 2 बना दें, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखें 2 को आप 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ना तो ये क्या आ जाता है आपके पास, 64 आता है। इस तरह नहीं आपको समझ आती तो आप इस तरह से कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन। 64 का कितना आया, 32, फिर 2 पे चले जाएं 16, फिर 2 पे चले जाएं 8, फिर 2 पे चले जाएं 4, फिर 2 पे चले जाएं 2। तो ये 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 6। बेस सेम करनी है तो ये देखें कैंसिल हो जाएंगी, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, या फिर x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 5, ये उधर में ले गया हूँ तो माइनस हो गया है। इस तरह x की वैल्यू आपको मिल गई। अब आगे चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 क्या है, log ऑफ x
बेस 2 इज इक्वल टू 4। देखें जी, बेस यहाँ पर क्या है, ये वाली चीज़ बेस होती है, इसको 2 लिख दिया। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्स, सिंपल। अब एक्स बेस है तो उस पर जो ये बेस होगी यही इसका आंसर है, लेकिन इसको पावर 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन जाता है, 16 बन जाता है। तो एक्स की पावर 1 16 की पावर 1 भी है, ये तो बेस सेम इक्वल आंसर आ गया। नेक्स्ट भी को इजी क्वेश्चन है, 6 पार्ट। log of x square minus 1 base 2 is equal to 3। ठीक है, बेस क्या बेस क्या है 2, पावर ये एक्सपोनेंट होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखें अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, 1 इधर आ गया ऐड हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये 9 आ गया एक्स स्क्वायर। अब अननोन क्या है हमारे पास, बेस है, उस पर पावर क्या है स्क्वायर। मैं इसको भी स्क्वायर बना दूं तो फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ। 3 क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। अब दोनों की क्या हो गई, पावर सेम हो गई ना, तो इनको ख़त्म कर दें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में जो अननोन थे उनको भी फाइंड करके दिखाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 6 में एक अननोन था, पार्ट 6 पार्ट 2 में था, वो 3 में वो मैं कर चुका हूँ। पार्ट 6 को देखते हैं। log 10 टू पावर 12 बेस 10 इज इक्वल टू y। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बेस 10 है, पावर ये आ गई एक्सपोनेंट, तो ये कितना आ गया 12। अब बेस सेम है, पावर्स कंपेयर हो सकती हैं। y की वैल्यू क्या आ गई 12। ओके, अब 7 पार्ट भी है। लॉग बल्कि उन्होंने दिया हुआ है खुद ही, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64। अब इसमें पावर तभी कंपेयर होंगी जब बेसिस सेम आ जाएं। अच्छा, बेसिस सेम कैसे करते हैं, इसको मैं 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कम से कम बेस लेके जाऊँगा। ठीक है, ये तकरीबन बनता है 2 की पावर 7 8 होल पावर x बाय 4 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 64 की पावर -1। ये 2 की पावर के 8 कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया था। आप कैसे कर सकते हैं, इसको कम से कम करते जाएं। 2 पे डिवाइड करें 128, फिर 2 पे डिवाइड करें 64, फिर 2 पे डिवाइड करें 32। इस तरह करते करते 2 की पावर 8 तक जाएगा ये। अब पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय x ओवर 4 इज इक्वल टू, इसको भी 2 बनाएं तो 2 की पावर 6 होता है। अब ये देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -6। बेस सेम होते हैं, कट कर दें इनको। 2x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2 इधर आकर डिवाइड कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -3। इसी तरह अगले 3 पार्ट में भी अननोन हैं, तो वो भी मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट है log x क्यूब प्लस 1, पार्ट 8 है। log x क्यूब प्लस 1 बेस 3 इज इक्वल टू 2। इसमें देखें मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये क्या है बेस, तो यहाँ पे ये बेस, ये क्या है एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 1 प्लस 1, ये 9 हो गया। ठीक है, 2 है या 3 है, 3 है, 9 हो गया। उस तरह से मैं 1 को भी इधर ले आता हूँ, 8 हो जाएगा।
एक्स क्यूब आ गया, ये 8 आ गया और ये क्या आ गया एक्स क्यूब, ये आया 2 की पावर 3 और ये क्या आया एक्स क्यूब। 8 क्या है आप इसको देखें, सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। 2 4 आर 8, फिर 2 2 आर 2 और 2 1 आर 2। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर सेम है तो बेस कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही चक्कर है, पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। log 2x माइनस 3 बेस 5 है इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें, ये वाली चीज़ बेस मैंने 5 लिख दिया बेस, इस तरफ वाली चीज़ एक्सपोनेंट मैंने लिख दिया 2x माइनस का 3। 5 की पावर 1 का मतलब 5, ये इधर आके ऐड हो गया 2x, तो 8 इज इक्वल टू 2x। 2 इधर डिवाइड कर दें तो x मिल जाएगा, ये कट गया है, 4 इज इक्वल टू x। इसी तरह लास्ट पार्ट में भी अननोन है, लास्ट पार्ट को भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, उसी को आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्या है हमारे पास 2x प्लस 1, 9 पार्ट है 10 है, 10 पार्ट है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, ऐसा हमने पहले भी क्यूब किया हुआ है। 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 का मतलब 3 का मतलब 8, 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 2 क्यूब है, हाँ 2 क्यूब है, तो ये 7 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7/2। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज अख्ताम हुई। अगर आपने उसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब्स कर लिया करें और साथ में अपनी सजेशंस भी दिया करें कि मैं इसमें इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ।